अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी आलूम के साथ ताल्लुक। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। देखिए, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी वगैरह। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। अब इन डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ, वो नागुज़ीर है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। किसी न किसी तरीके से साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस आपस में उनका ताल्लुक है। जो बायोलॉजी है वो इंक्लूड करती है इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन है वो बायोलॉजी के अंदर आती हैं। बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। तो बायोलॉजी के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लिहाज से साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेट करती हैं। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। सिर्फ बायोलॉजी नहीं रिलेट करती दूसरी ब्रांचेस के साथ, बल्कि इसके अलावा हर ब्रांच जो है साइंस की वो दूसरी ब्रांचेस के साथ उसका ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स के अंदर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। तो एक बायोलॉजिस्ट जो कि उन एनिमल्स की स्टडी कर रहा है, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट की स्टडी कर रहा है, तो उस वक्त वो उनके ऊपर वो लॉज अप्लाई करेगा जो कि फिजिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो, हालांकि वो बायोलॉजी को स्टडी कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है? फिजिक्स। दो डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो कलेक्टिवली स्टडी की जा रही हैं। तो इससे क्या होता है? दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज की बुनियाद बनती हैं इस तरह की स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज कैसे कहते हैं? बैनुल हदूद साइंसेज। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन सब्जेक्ट साइंस का, इंटर दो डिफरेंट ब्रांचेस को कंबाइन करने के बाद जो साइंस बने उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एकेडमिक डिसिप्लिन्स ऑफ साइंसेज इनटू वन एक्टिविटी। दो मुख्तलिफ ब्रांचेस को कंबाइन करके स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। इसमें हमने रिलेट करना है बायोलॉजी को साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे है बायोफिजिक्स। तो ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बायोफिजिक्स इज द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इसमें हमने ये पढ़ना है कि बायोफिजिक्स के साथ कैसे रिलेट करती है। तो ज़ाहिरन हमें जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बायोलॉजी या बायो इन शॉर्ट फॉर्म स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर हैंड फिजिक्स में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? लाइट, हीट या डिफरेंट जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीनरी है, मशीन्स वगैरह को, वो सब चीज़ें किस में स्टडी की जाती हैं? फिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उन प्रिंसिपल्स को पढ़ा जाता है, उन कवानीन को पढ़ा जाता है विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर लागू हो रहे हैं। फिजिक्स के उन कवानीन को जब स्टडी किया जाता है तो उसको फिजिक्स नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स
एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर एक मशीन है लीवर, जो एक रॉड लाइक समझ लें, उसमें जो उसकी वर्किंग है, उसके काम करने का तरीक़ाकार, और सेम हमारे जो एनिमल्स के लिम्स हैं, 4 लिम्स, बाजू, हाइंड लिम्स, उनकी जो लेग्स हैं, उनकी जो वर्किंग है, उनके काम करने का तरीक़ाकार है, वो एक दूसरे के सिमिलर है। जब हम एनिमल्स के उन लिम्स की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होंगे, उनकी वर्किंग को स्टडी कर रहे होंगे, तो इट मीन कि हम लीवर की जो वर्किंग है उसको स्टडी कर रहे हैं। इनको आपस में जो है हम रिलेट करेंगे। तो जिस तरीके से एक फिगर को हम देखते हैं, ये हमारे पास लीवर्स है। इसमें क्या होता है कि इसके एक रॉड शेप जो बीम होती है, रिजिड बीम, उसके 2 एंड होते हैं। एक को हम लोड कहते हैं, दूसरे को एफर्ट कहते हैं। मीन एक एंड पे एफर्ट लगती है, वो रॉड एक जो पाइवट पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उसके ऊपर एडजस्ट होता है, जिसको फलक्रम कहते हैं, फलक्रम और पाइवट। तो इसके ऊपर एडजस्ट होता है। अब एक साइड पे एफर्ट लगेगी तो दूसरी साइड से जो लोड है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। थोड़ी सी एफर्ट करके लोड को ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये एक लीवर का वर्किंग प्रिंसिपल है। सेम जिस तरह हमने सीसा देखा होगा, एक झूले को एक साइड पे जो दोनों हम वजन बच्चे बैठ जाते हैं, तो एक साइड वाला ज़्यादा जो उस पर जब बर्डन देगा तो दूसरे साइड वाला वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये सेम एक लीवर्स का जो वर्किंग प्रिंसिपल है यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो अगर हम ह्यूमन के अंदर 4 लिम्ब बाजू की बात करें, उसके अंदर जो बाइसेप है वो एफर्ट, वहाँ पे एफर्ट लगती है, और उसके जो हैंड के अंदर कोई पत्थर वगैरह या किसी चीज़ को उठाना हो तो वो एक लोड है, और उसका सेंट्रल पॉइंट ये पाइवट है। तो ये एक सेम जो एग्जांपल है किस चीज़ की है, लीवर की। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज माइक्रोस्कोप, X-rays, ECG are based on the principles of physics to study the finer details of cellular and subcellular components and activities। कि फिजिक्स के अंदर डिफरेंट मशीनरी जो डिवाइसेस हैं उनको स्टडी करते हैं, लाइक माइक्रोस्कोप, एक्सरे है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल ECG है। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लाइक ह्यूमन के ऊपर। ECG को हार्ट की वर्किंग के लिए चेक करने के लिए, एक्सरे को बॉडी के डिफरेंट जो सेलुलर हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, देखने के लिए, और माइक्रोस्कोप बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये फिज़िक्स के लिहाज से इनकी जो वर्किंग है वो हम स्टडी कर रहे हैं, इनको किस चीज़ इनसे किस चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये रिलेट कर रही है बायोलॉजी और फिजिक्स। तो ये किस चीज़ को बेस देती है, बायोफिजिक्स। स्टडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई रिक्वायर नॉलेज ऑफ ऑप्टिक्स। अगर हम ह्यूमन आई को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी आइज़ के अंदर भी लेंस लगे होते हैं। तो लेंस की जो वर्किंग है वो हम ज़्यादातर जो है वो फिज़िक्स के अंदर डिस्कस की जाती है कि उसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इनके लॉज किस तरीके से अप्लाई होते हैं और किस तरह से उसमें इमेज बनती है। तो सेम ये मैकेनिज़्म, ये फिनोमेनाज हमारी बॉडी के अंदर आइज़ के अंदर होते हैं, आइज़ के ज़रिए होते हैं। तो आइज़ के इन फिनोमेनाज को स्टडी करने के लिए हमें फिज़िक्स के ऑप्टिक्स का पता होना चाहिए। तो जब दो डिफरेंट ब्रांचेस रिलेट कर रही हैं तो ये इन बिटवीन हो गया। ये सारी जो एग्जांपल्स थी ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं, बायोफिजिक्स। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें वो केमिकल रिएक्शंस पढ़े जाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स, उनको स्टडी किया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो,
It deals with the study of the chemistry of different compounds and processes occurring in the living organism. उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड्स को और उन प्रोसेस को स्टडी करना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, वो क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन. इनको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, मीन बायोलॉजी, और इनको स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है. इट मीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री ये आपस में रिलेट कर जाती हैं, तो ये बेस बनती है बायोकेमिस्ट्री. तो देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या है. फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स के अंदर होती है और रेस्पिरेशन एनिमल्स और प्लांट दोनों के अंदर होती है. फोटोसिंथेसिस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं और साथ ही सनलाइट वो उनके अंदर इस्तेमाल होती है, और इसकी एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज जो कि फूड सोर्स है, और इसके साथ ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है. ये फोटोसिंथेसिस. और इसके रिवर्स में रेस्पिरेशन में क्या होता है? उस फूड मॉलिक्यूल, उस फूड ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या चीज़ पैदा होती है? एटीपी, और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर दोबारा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव किए जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एज आ ब्रीथ, वो सांस के तौर पे जो है बॉडी से रिमूव कर दी जाती है, और जो वाटर है वो बॉडी के अंदर यूज हो जाता है, या वो और डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए प्लांट और एनिमल्स अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं. बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. उनकी स्टडी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी बेसिकली केमिस्ट्री है, चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी. ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस. तो लिविंग बॉडीज के अंदर केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस हो रही हैं, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री. जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए एंड आरएनए आर आल्सो केमिकल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली ओनली एनिमल्स के अंदर ये दो मॉलिक्यूल डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं. इनकी जो स्टडी है वो जो है बायोकेमिस्ट्री. acid base equilibrium in a cell maintains the pH of the protoplasm for proper functioning. जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो इक्विलिब्रियम है कि एसिड और बेस का, जो कि उस इंटरनल पीएच को मेंटेन करता है, तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है. और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमन की वो इन एलिमेंट्स से कंपोज्ड है, तो इनकी हर एलिमेंट की क्या कंपोजिशन है. तो ये एलिमेंट की स्टडी एक्चुअली केमिस्ट्री, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी हो रही है, तो कलेक्टिवली ये क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री. बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री, कम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड बायोलॉजी, इसको बायोमेट्री कहेंगे. मैथ में एक्चुअली हिसाब किताब किया जाता है, कैलकुलेशंस की जाती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल. तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसमें जो एट द एंड कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं, उनके लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो मैथमेटिकल टूल इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, तो ये रेफर करती है बायोमेट्री को. फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. एक बायोलॉजिस्ट एक एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहा है, उसके बाद उसने अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए उसको मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करने होंगे. तो इसको हम एक फिगर की मदद से देखते हैं
कि एक बायोलॉजिस्ट ने बैक्टीरिया को कल्चर करना था। उसके लिए उसके पास कौन सी जनरेशन में कितने बैक्टीरिया थे, किस कितने टाइम के बाद उनके आगे नेक्स्ट कितने जो जो पैदा हुए या रहे। मीन एक उसमें कैलकुलेशन होती हैं, इस्तेमाल होती हैं टाइमिंग की, उनकी तादाद की, और नेक्स्ट उनमें कितने प्रोड्यूस हुए। तो इस सब चीज़ को जो डाटा को ऑर्गेनाइज करना है एक जो यूनिक फॉर्म में, इसके लिए मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। तो ये एक बायोमेट्री को डिफाइन करती है डायग्राम। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ लैंड, अर्थ। उसमें अर्थ के फीचर्स आ जाते हैं, अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, अर्थ के ऊपर इनहेबिटेंट्स के किस प्लेस के ऊपर कौन सी चीज़ है, कौन सा कंट्री है, और कौन से जंगलात, कौन से पहाड़, ये सब चीज़ें। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम उस अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस रीजन पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, किस रीजन पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि ये जो ब्रांच है ये डील करती है एक अकरेंस से और डिस्ट्रीब्यूशन से। किस चीज़ की अकरेंस और किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन जो इस दुनिया के हैं। तो इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। उस डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस रीजन में पाया जाता है, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो माइग्रेशन है, स्टडीज ऑफ माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के पहले कौन से प्लांट्स कहाँ पाए जाते थे, अब कहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स पहले कहाँ पे थे और नेक्स्ट अब वो किस तरफ मूव कर गए हैं। इनकी जो ये सारे फैक्टर्स जो स्टडी किए जाते हैं ये किसके अंदर आ जाते हैं, बायोजियो। एट द लास्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसका नॉलेज कंसर्न करता है विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब आपने कितनी कंजप्शन की, एक कितनी चीज़ इन्वेस्ट की, नेक्स्ट प्रोडक्शन कितनी हुई और उसमें लॉस कितना हुआ, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, ये इकोनॉमिक्स है जिसको हम माशियत कहते हैं। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिहाज से हमने देखना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए, कितना जो प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। For example, the cost value and profit value of yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. गंदम की जो काश्त है उस पे कितने अखराजात आए, उस पे उसकी इनकम क्या थी, इस लिहाज से हम उसकी जो प्रॉफिट और कॉस्ट वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये किससे डिटरमाइन होगी, बायो इकोनॉमिक्स। अब इसमें एक तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट को डिस्कस किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक गंदम जो कि एक प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स और बायो को जब कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बायो इकोनॉमिक्स। और प्लांट के अलावा इसकी हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं जो कि हमारे पास एनिमल्स की है, जिसमें चिकन या मटन की ले लें कि हमारे पास कितने जो हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको हम उसके बाद कितना हमने उससे यील्ड, कितनी प्रोडक्शन हुई और हमने उससे कितना जो है वो प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। अगर इस चीज़ पर डिस्कस किया जाए, जो एक कसाब होता है वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है, एक जानवर को ख़रीद करेगा और उसने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसका गोश्त बना के जब उसको सेल करता है, उसके बाद उसकी वो जो प्रोडक्शन होती है, जो उसका मतलब इनकम होती है, उसको कैलकुलेट करेगा एट द एंड के। उसके बाद वो देखेगा कि उसने लिया कितने का था और उसका सेल कितने का हुआ है, उसका प्रॉफिट और उसके लॉस को
अब उसमें प्रॉफिट लॉस कंजप्शन प्रोडक्शन के साथ साथ वो एक एनिमल्स को भी डिस्कस कर रहा है, एनिमल्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। इट मीन बायो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो रही है। इसका हम रिव्यू कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ये बायो का किसके साथ रिलेशन है? केमिस्ट्री के साथ। इसमें मेजर कौन से प्रोसेस हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बायो इकोनॉमिक्स में बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ है, इसमें बेनिफिट्स एंड लॉसेस वो स्टडी किए जाते हैं। बायोमेट्री बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ है, उसमें डाटा एनालिसिस उसको स्टडी किया जाता है। बायोफिजिक्स का फिजिक्स के साथ है, इसमें मसल्स और बोन्स को स्टडी किया जाता है। बायोजियोग्राफी, इसका बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ रिलेशन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको स्टडी किया गया है। तो ये था रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस।